एपिसोड की शुरुआत में हम हाग्या, फ्लटर और उस लड़की को देखते हैं जो इनके साथ होती है और ये सब थक के आके एक जगह पे बैठ जाते हैं और इनके सामने किंग का महल होता है। इसके बाद ये तीनों महल के अंदर जाते हैं और वहां पे अपना सर झुका लेते हैं सावापूप के सामने और सावापूप पूछता है क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए, मतलब इन्होंने कुछ डिमांड की होगी और सावापूप उसके लिए राजी हो जाता है। और उसके बाद हाग्या जो स्माइल करता है ना वो काफी इविल स्माइल था, मतलब हाग्या के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इसके बाद हम गॉन और किलो को देखते हैं जो पानी से बाहर निकलते हैं और नंगू पुंगू होकर यहाँ से बाहर जाते हैं, बाद में अपने कपड़े भी पहन लेते हैं। और किलो बोलता है कि यहाँ तक पहुंचना तो बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि हमें एनिमी के क्लोज तक पहुंचना है और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। इस देश का इंफॉर्मेशन रेगुलेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स यानी कि स्पाइस जो होते हैं ना वो छुप छुप के इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई स्पाई को ढूंढ लेता है, एनिमी के स्पाई को ढूंढता है तो फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है, कोई एविडेंस ढूंढता है तो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है, और कोई अगर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो और उसको वो पकड़ लेता है तो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद गॉन बोलता है तो क्या सब पैसे के लिए करते हैं, और किलो बोलता है कि नहीं सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अगर ग्रुप अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन भी मिलता है, और अगर ग्रुप गलत काम करता है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर उनको पनिशमेंट भी उसी तरह से मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा गंदा बिजनेस है। फैमिली के हर मेंबर को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है ताकि अगर कोई एक बंदा गलत काम करता है या फिर यहाँ से भाग जाता है तो फिर पूरी फैमिली को पनिशमेंट मिल सके। उनको इधर मार दिया जाता है या फिर पूरे जीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, मतलब जेल में। और अगर फैमिली के मेंबर्स मिलकर भागने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको डायरेक्ट मार दिया जाता है, कोई सवाल तक नहीं पूछा जाता। इस देश के अंदर सिर्फ अमीर लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं और बाकी सब तो ऐसे जीते हैं जैसे कूड़ेदान में जी रहे हो। और मीडिया भी झूठ ही बोलती है, कुछ भी सच नहीं दिखाती। यहाँ पे तो 10 साल की उम्र से पहले ही आधी पॉपुलेशन मर जाती है भूख की वजह से। जिनको जरूरत होती है उनके पास कभी जरूरी सामान नहीं पहुंचता। ये देश जरूरी सामान के बदले कार, ज्वेलरी और मिसाइल्स खरीदती हैं। और अभी तो सुनने में मिला है कि ईस्टगार्ड और न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी पैसे लगा रहा है, लेकिन इसकी खुद की पॉपुलेशन मर रही है, उसको उसकी कोई भी चिंता नहीं है। और तभी गॉन का दिमाग फ्यूज हो जाता है और इसके कानों से धुआं निकलने लगता है और किलो चिल्ला के बोलता है कि तुम इतनी जल्दी ओवरहीट कैसे हो सकते हो। इसके बाद गॉन बोलता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। और तब किलो बोलता है कि हाँ मैंने अपने बड़े भाई से इसके बारे में जाना और मेरे बड़े भाई ने जरूर ग्रैंडपा से जाना होगा। और तब गॉन पूछता है तुम्हारा ग्रैंडपा, और किलो बोलता है कि हाँ मेरे ग्रैंडपा इस कंट्री के अंदर एक बार आए थे, उनको कुछ काम था और उसी से इनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। और मैंने हंटर वेबसाइट को भी चेक किया, वहां पे भी सेम चीजें थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जरूर कोई स्पाई तो होगा जो हमें देख रहा होगा। इसके बाद गॉन और किलो को कुछ दिखता है, ये दोनों झुक जाते हैं और हम देखते हैं कि आगे एक छोटा सा गाँव होता है। और गॉन पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और किलो बोलता है कि हमें छुप के जासूसी करनी होगी, पता लगाना होगा। और गॉन पूछता है क्या ये सही रहेगा, और किलो बोलता है कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें इस देश के लोगों के बारे में जानना होगा, उनकी चाल ढाल और कपड़े पहनने का तरीका हमें जानना होगा, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और हम अच्छी तरह से स्पाई से छुप के रह सकते हैं। इसलिए मैं आगे जा रहा हूं, तुम यहीं पे वेट करना। इसके बाद गॉन बड़ी तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ जाता है और छुपते छुपाते हुए जासूसी करते हुए एक खिड़की से वो कुछ देखता है और उसके बाद वो गॉन को सिग्नल देके बुला लेता है। इसके बाद गॉन और किलो एक रूम के अंदर जाते हैं और गॉन बोलता है कि ये तो पूरी तरह से खाली है, लगता है सब पेजिंग के लिए निकल गए। लेकिन किलो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, कोई कुछ छुपाना चाहता है। और उसके बाद वो एक चेयर को हिलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस चेयर के पीछे एक बुलेट लगा होता है और वहां पे खून भी निकल रहा होता है, मतलब खून चिपका होता है। और वो बताता है कि लेकिन उसने अच्छी तरह से काम नहीं किया। और उसके बाद ये घसीटते हुए निशानों को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ डेथ बॉडीज को भेड़िए खा रहे होते हैं। और तब किलो बोलता है कि शायद इन्होंने अच्छी तरह से गड्ढा तक नहीं खोला, इसलिए भेड़िया इनको निकाल के खा रहे थे, और मुझे लगता है कि पूरा जो गांव है वो यहीं पे दफनाया गया होगा। इसके बाद गॉन पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और किलो बोलता है कि ये सेलिब्रेशन के बहाने से गांव और टाउन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, किसी को बिना पता लगे। देश के सारे लोगों को बुला के उनको सिलेक्शन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग हैं, लेकिन एक एक सिटी या फिर गांव को तबाह करना आसान है और वहां से सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर एक एक गांव को मिटा दिया जाता है तो फिर उनकी परवाह सिर्फ उनकी फैमिली वाले करेंगे, जो कि शायद वो भी मर चुके होंगे, और सेलिब्रेशन के बहाने से किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। सबको यही लगेगा कि सेलिब्रेशन के लिए गए होंगे। और यहाँ पे तो सेलफोन भी अलाउ नहीं है, तो मतलब कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको कोई बता नहीं सकता कि वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस चालू है और उसकी मौत हो सकती है। और ये जो हमारा पेजिंग है वो साउथ ईस्ट के पूरे कॉर्नर पे है, और सबसे दूर वाला जो गांव होगा वहीं पे पहला अटैक होगा और वहीं से शुरू होते होते पेजिंग तक पहुंच जाएगा। और अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर टाउन के लिए
एक बंदे को लेके जाना है या फिर कुछ लोगों के लिए एक बंदे को लेके जाना है जो मिलके उन सारे बंदे को लेके आएगा, तो फिर एक टाउन दूसरे टाउन से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि उनके साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, तो फिर वो कम्युनिकेट क्यों ही करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के लिए इनको पूरा देश घूमना पड़ेगा जो कि 9 दिन के अंदर इतना आसान नहीं है। इसके बाद गॉन बोलता है कि इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी। अगर एक बंदा 10 दिन के अंदर 10,000 लोगों को चेक कर देता है तो भी इनको लगभग, और इसका मैथ बहुत ज्यादा वीक होता है इसलिए ये करते रहता है। और किलो बोलता है कि 500 नए यूजर की जरूरत होगी और गॉन बोलता है कि एग्जैक्टली, और तब किलो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि उनके पास इतने ज्यादा नए यूजर नहीं है तो फिर तुम सही हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं करने वाले, उनको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। और तब गॉन बोलता है कि लेकिन क्यों नहीं है, और तब किलो बोलता है कि वो मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं, वो काइमेरा एंड मैनिपुलेशन का यूज कर सकती है जैसे उसने काइट के ऊपर किया था, और वो विक्टिम को ऑटोमेट कर सकती है, यानी कि वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। जैसा गैंथ्रो की पावर काम करता है शायद इसकी पावर भी वैसा ही काम करता है। और जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके अंदर भी थोड़ी सी ऑरा होती है जिसको वो कॉन्सेंट्रेट करा के बाकी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करा के उनके अंदर नन है या फिर नहीं है वो चेक कर सकती है, और इस तरह से 50,000 लोगों की आर्मी बन सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में 99% लोगों की मौत हो जाएगी, यानी कि पूरे 49,50,000 लोगों की मौत। लेकिन ये इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा अगर मेरी थ्योरी सही है। अगर ये ऐसा यूज करेंगे तो फिर इनको रोकना बहुत ज्यादा आसान होगा। बस हमें उस बंदे को रोकना होगा जो मैनिपुलेट हो चुका होगा, और उसके बाद ये जिस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होगा उनको यहाँ से भगाना होगा और उनको बोलना होगा कि वो दूसरे टाउन पे भाग जाए और साथ में चेक भी कर ले कि वहां पे क्या चल रहा है। और अगर कैमरा एंड पपेट को यूज कर रहे हैं तो फिर उनको हराना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको हराने के बाद ही उनको पता लग जाएगा हमारे लोकेशन के बारे में और हमें उनसे सीधा फाइट लेना होगा। लेकिन अगर हमें नेतेरो के प्लान के साथ चलना है तो फिर हमें छुप के रहना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है गॉन? और गॉन बोलता है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो फिर हम यहाँ पे ऐसे चुप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, चलो करते हैं। और किलो बोलता है कि ठीक है चलो करके दिखाते हैं। इसके बाद किलो बोलता है कि लेकिन ये मैं अकेला करूंगा और तुम यहाँ पे छुपे रहोगे। और गॉन पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों, हम 2 अगर मिलकर करेंगे तो फिर ज्यादा आसान रहेगा। और किलो बोलता है क्या तुम भूल गए अपना मेन मिशन, तुम्हें नेफ्रोपीटो को हराना है, तुम उसको हराने के ऊपर फोकस करो और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी मैं अकेला ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। और गॉन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद किलो गौतम गंभीर बन जाता है और बोलता है क्या तुम सच में समझ गए गॉन? मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारे सामने किसी को मार भी दिया जाए तो भी तुम वहीं पे छुपे रहोगे, बिल्कुल भी नहीं निकलोगे, मुझे प्रॉमिस करो गॉन। लेकिन गॉन कुछ भी नहीं बोलता, एकदम साइलेंट हो जाता है। और उसके बाद किलो बोलता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करके आगे क्या करना है बताऊंगा, हमारा फोन शायद यहाँ पे काम कर रहा होगा। और तब गॉन बोलता है कि किलो, और उसके बाद ये बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। इसके बाद गॉन और किलो आगे बढ़ जाते हैं और कोई बंदा इनको देख रहा होता है और बोलता है कि ये कौन है, इनके कपड़ों से लगता तो नहीं है कि ये इस देश के हैं, क्या ये कोई स्पाई है? लेकिन इनकी एज भी बहुत कम है, तो क्या ये कोई असासिन है, क्या ये किंग को मारने के लिए आए हैं? अगर ये किंग को मारने के लिए आए हैं तो फिर मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों से मैं एक साथ फाइट भी नहीं कर सकता, और ये सफेद बालों वालों से तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करूंगा। उसकी चाल से ही पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्क्वाड्रन लीडर जितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद किलो पीछे मुड़ के देखता है और उसको कुछ दिखता भी नहीं है और वो आगे बढ़ जाता है। और तब ये फिर से सोचता है कि ये बच्चा कुछ तो स्पेशल है, मैंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से छुपा के रखा है, लेकिन उसके बावजूद उसको कुछ तो फील हुआ। और तब हम देखते हैं गॉन और किलो अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है मिल्ली और रॉन, और ये बोलता है कि कितनी अच्छी बात है। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे और मेरी फैमिली को दूसरी कंट्री तक लेके जाओगे? और तब हम देखते हैं नॉब को, जो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बस तुम साइन कर दो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन इस पेपर के ऊपर साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मिलिट्री अफेयर के बारे में बताना होगा, अपनी मिलिट्री के बारे में सब कुछ बताना होगा, और अगर तुम साइन करने के बाद ऐसा नहीं करते तो फिर हम दोनों को मुसीबत हो सकती है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उस कुत्ते कमीने डिएगो ने जो भी गलत काम कर रखे हैं, जो भी कांड कर रखे हैं, मैं सबका सब बता दूंगा। और मोरेल बोलता है कि हमें सुन के अच्छा लगा, हमारी जिंदगी भी दाव पे लगी हुई है। इसके बाद मोरेल सोचता है कि डिएगो ने किया, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उस कमीने को फॉलो करने की वजह से ही तुम आज महंगी वाइन पी रहे हो और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा पा रहे हो, तो फिर तुम्हें कहना चाहिए कि हमने किया, कुतिया के बच्चे। इसके बाद नोब मोरेल की बात किसी तरह से समझ जाता है और वो इशारा करता है मोरेल को, और मोरेल सोचता है कि हाँ हम यहाँ पे बिजनेस पे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा। और उसके बाद ये मार्को को बोलता है कि तुम अपने बिजनेस के बारे में और कुछ क्यों नहीं बताते, तुम 2 हफ्तों के अंदर तुम और तुम्हारी फैमिली छुट्टियां मना रही होगी। इसके बाद हम नकल शूट को देखते हैं जो एक पेड़ के ऊपर होते हैं, और नकल चिल्ला के बोलता है कि मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लोग मर रहे होंगे और मैं चुपचाप देखूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम पगला गए हो और साथ में मुझे भी पागल बना रहे हो? इसके बाद शूट नकल को शांत होने के लिए बोलता है, लेकिन नकल बोलता है कि 10 दिनों के अंदर 50 लाख लोगों को चेक किया जाएगा, यानी कि हर दिन 5 लाख लोगों को, और अगर सिर्फ 1% बचते हैं तो मतलब
4,95,000 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और तुम कहते हो कि मुझे शांत रहने के लिए मैं किस तरह से शांत रह सकता हूँ। इसके बाद शूट बोलता है कि लेकिन अगर तुम शांत नहीं हुए तो फिर 10-10 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अगर हम रॉयल गार्ड्स को दूर नहीं लेके जाते तो फिर किंग को हरा नहीं सकते चेयरमैन नतेरो, और अगर उन्हें पता लगता है कि हम यहाँ पे हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उनको बिल्कुल भी दूर नहीं लेके जा सकते। और तुम्हें तब तक शांत रहना होगा और अपने आप को छुपाए रखना होगा जब तक सही टाइम नहीं आता। इसके बाद नकल बोलता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं 50 लाख लोगों की कुर्बानी दे दूं ताकि इंसानी जाति जिंदा रहे। और तब शूट बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे गाली देने से तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा तो फिर दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेटर आइडिया नहीं है तो फिर बिल्कुल भी ऐसा मत करना, अपने आप को छुपाए रखना, अपने आप को रिवील बिल्कुल भी मत करना। और उसके बाद नकल जोरों से गुर्राता है। इसके बाद शूट बोलता है कि हमें जितना कहा गया है और जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे और उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी होगी। और तब नकल थोड़ा सा हाँ भरता है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत अब समझ में आ चुका है। इसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो एक फ्रूट खा रहा होता है और सोचता है कि किलुआ ठीक तो होगा ना, वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा था, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं उसके पीछे जाता तो फिर वो गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो जाता। और तभी इसको कुछ फील होता है, एक पत्ती गिरती है और जब ये पीछे देखता है तो इसके पीछे एक बड़ा सा कैमरा एंट होता है जो सांप जैसा दिख रहा होता है, जो इसको अभी पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन ये उसको डॉज मारता है और वो सांप एक पेड़ को पकड़ लेता है और उस पेड़ को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हम उस सपोले को देखते हैं जो पेड़ से भी ज्यादा बड़ा होता है और बोलता है कि तुमने इसको डॉज कर दिया, इसके बारे में क्या ख्याल है। और वो अपने पूंछ को कंप्रेस करता है और उसके बाद वो अपनी पूंछ को स्प्रिंग की तरह यूज करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जंप मार के इधर उधर मूवमेंट कर रहा होता है और चिल्ला के बोलता है कि मैंने अपनी पूंछ को एक स्प्रिंग की तरह यूज किया है और अंधेरे में तुम मुझे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसके बाद ये सपोला गॉन को अपनी पूंछ की मदद से जकड़ लेता है और इसको अपनी लाल आंखें दिखाता है जो सनग्लासेस से दिख रही थी और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें पिचका दूंगा। लेकिन गॉन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और अपनी हाथों की मदद से ही इसकी पूंछ को वो दूर भगा देता है, मतलब हटा देता है। और इसकी ताकत देख के इस सपोले की आंखें फट जाती है, साथ में इसका सनग्लासेस भी फट जाता है। इसके बाद गॉन ऊपर की तरफ छलांग मारता है और सीधा आके एक जोरदार मुक्का मारता है इस सपोले के चेहरे के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सपोले को गॉन ने बांध दिया होता है एक पेड़ के ऊपर और वो भी इसी की पूंछ की मदद से, और इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और गॉन सीधा जंगल की तरफ भाग जाता है जहां पे ये सोच रहा होता है कि इसके पास सांप का जिन है, ये 10 दिनों तक बिना मरे भूखा रह सकता है। इसके बाद मिलियरन सोचता है कि ये स्ट्रांग है, मुझे इसको और भी ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। और उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि मुझे कैमरा ने ढूंढ लिया, मुझे अच्छी तरह से छुपना होगा। लेकिन ये सोल्जर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, तो इसके यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्या ये बॉर्डर के नजदीक है इसलिए ये यहाँ पे अभी भी घात लगा के बैठे हैं। और तब हम देखते हैं कि गॉन के पीछे कुछ और लोग भी देख रहे होते हैं और अचानक से गॉन के ऊपर हमला होता है और गॉन डॉज करता है एक बार और उसके बाद फिर से वो डॉज करता है, यानी कि 2 बंदे होंगे जरूर। और उसके बाद गॉन जब देखता है तो उसके सामने एक चमगादड़ होता है और एक उल्लू होता है, दोनों के दोनों कैमरा एंट्स होते हैं। इसके बाद ये दोनों कैमरा एंट ऊपर उड़ जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, गॉन को कुछ दिख नहीं रहा होता और मिलियरन यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब इसके सामने 2 दुश्मन है, अब ये क्या करेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ गॉन और किलुआ ने सबसे पहले किस कैमरा एंट के साथ फाइट किया था। और दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा ही मजा आ गया हो तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।